जाति जनगणना एक अहम मुद्दा है। जनगणना भी रोक रखा है। जहां से कोई भी आंकड़ा आता है वो तो उन लोगों का रुचि में नहीं है, तो उसको खंडन करते हैं। हम रेवड़ी मांगने के लिए थोड़ी आया, हक मांगने के लिए आए हैं। हम कितना उतना ही भागीदारी का संवैधानिक ढंग बनाने के लिए जब रास्ता निकलता है। अपने को ओबीसी वालों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी ये रिजर्वेशन की सिस्टम नहीं थे। जब तक ये सरकार पिछड़े वर्गों का रक्षा और सेवा नहीं करता है तब तक देश का सेवा भी नहीं कर सकता है। तो बांग्लादेश में जैसा सिचुएशन है, बांग्लादेश में जैसा परिस्थिति है, वो वैसे परिस्थिति भी हिंदुस्तान में आने का भी आवश्यकता है। राष्ट्र के भारतवर्ष के पिछड़े वर्गों का उन्नति के लिए वो तोहफा मांग रहा हूं। वो जाति जनगणना का आप सिफारिश आदेश दे दीजिए। मेरा सुझाव 2021 में अगस्त आखिर में इतना फैल गया कि तभी का तभी बीजेपी का पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय मंच केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार एक संदेशा लिखना पड़ा कि बीजेपी भी केंद्र सरकार भी जाति जनगणना के लिए निबद्ध है, अंकित है। वो निकलने के बाद मैं सही माना था, मगर उसके बाद पिछले पूरा मुद्दा समझने के बाद 2-3 दिन में भी मुझे समझ में आया कि वो लोगों का सुझाव केवल सिर्फ आम जनता का संज्ञान में ले जाने के लिए, मगर असली है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो मांग में इतना खुला आम मैं मांग रखने का पूरा देश भर ये मुद्दा फैलने का वजह मैं होने के नाते मुझे दूर रखने के लिए तय किया। 1-6 महीने के बाद मैं बाहर आया, वो दूसरी मुद्दा है। अभी राष्ट्र स्तर पर, भारत राष्ट्र स्तर पर जाति जनगणना एक अहम मुद्दा है। अभी संपन्न होने वाले हुए सो लोकसभा का चुनाव में जो भी मतदान हुआ उसका भावोद्वेग जो भी है बुनियादी का, उसका असली ढंग जाति जनगणना है। मैं एक बात को जुड़ना चाहता हूं। बहुत सारे बातें बताते हैं, जनगणना भी रोक रखा है। जहां से कोई भी आंकड़ा आता है वो तो उन लोगों का रुचि में नहीं है, तो उसको खंडन करते हैं। जो वो लोग प्रस्ताव करते हैं वही मानने का जरूरी है। आज के केंद्र सरकार की रवैया रिवाज ऐसा बन गया है। इस स्थिति में हम क्या करने का, हमारी स्थिति क्या है? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो लोग बोलते हैं, वो लोग दिए तो देन है, कोई दिए तो रेवड़ी है। हम रेवड़ी मांगने के लिए थोड़ी आया, हक मांगने के लिए आए हैं। हक कैसा संपन्न हो जाएगा? हक संपन्न जब होगा भागीदारी, हम कितना उतना ही भागीदारी का संवैधानिक ढंग बनाने के लिए जब रास्ता निकलता है, जब भारतीय संसद तय करता है, जब संवैधानिक स्थायी ग्रंथ में उसका उल्लेख स्पष्ट रूप में होता है, तब भी हम मान सकते हैं हमारा मांग का कुछ आरजू मंजूर है। आज के दिन भी मंडल साहब को श्रद्धा सुमन क्यों अर्पण कर रहे? आज के दिन भी वीपी सिंह को हम क्यों श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे? वो लोगों का रवैया, वो लोगों का तय करने का वजह से ही आज थोड़ा कम से कम आ गया। मैं एक छोटी सी मुद्दा लेता हूं। 2019 में तेलंगाना में एक भारी मसला हो गया। क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले चुनावों का, लोकल बॉडीज का, नॉर्मली 33% लोकल बॉडीज को
रिजर्वेशन पक्का चलते ही आया, मगर तब की सरकार के वजह से वो रिजर्वेशन 19, 18, 20, 21, 22 के बीच में जिला जिला में एक एक तरीका से वो गिर पड़ा। वो गिरने के बाद पिछड़े वर्गों में बहुत चर्चा हुआ और असहन भी निकल गया। उसका असर तो उनको पहुंच गया, वो दूसरी बात है। इस बीच में ये विधानसभा चुनावों में अब जो सत्ता में आए वो पार्टी से ये सुझाव था कि दे हैव अश्योर्ड फॉर 42% ऑफ रिजर्वेशन। वो 42% दिए तो पिछड़े वर्गों को एक सामाजिक साधिकारिता प्राप्त होने का संभावना है। उसके लिए अभी तेलंगाना में माहौल बहुत माहौल बढ़कर है। इसके साथ साथ मैं बोलने का ये कि आप तो आशा है, आप तो बुनियादी है। आपके सामने बहुत सारे मुद्दे हमेशा आते ही रहते हैं, हम तो जुड़ के ही रहे हैं। हमेशा हम आपका प्रस्तावों का, आपका जो जो रेजोल्यूशंस डिसीजंस जो भी आ रहे वो हम दूर से भी पढ़ रहे हैं और नज़दीक से भी पढ़ रहे हैं, कभी कभी आने का भी हो रहे हैं। इस दौरान आज आपके बीच में मैं खड़े होने का, चंद बात आपके सामने प्रस्ताव करने का भी हुआ। विस्तार से बात करने का जरूरत नहीं है, ताकि आप लोग विद्वान है, विज्ञान है, बुनियादी है, ज्ञानी है और जंग में है। यू आर ऑल द अनसेटल्ड सेक्शंस, यू आर स्टिल टू बी सेटल्ड। यू नीड टू अचीव, फॉर दैट व्हाट we need skill. We must be elevated to the employable level. We must have the capacity to address and attend and do any sort of challenging assignment from our side based on your achievements through your academic qualifications. For that also, All India OBC Students Association shall take a lead to get qualified thoroughly. Even if university is not going to have the quality of the education, it is not our bothering. We have to qualify on our own so that we can stand on our own. This capacity building is also needed for our All India OBC Students Association. This suggestion I would like to make out, and I am consistently with you, and we are all together. We are going to achieve caste census, if not through this government, but for the coming government, we will achieve our caste census. Wish you all the best. शुभेच्छा मेरा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे जिसके पास दम है, दौलत है और ताकत है, उन्हें पार्लियामेंट में आने के लिए मौका मिल रहा है। और अपने जैसे इतने पढ़े लिखे और इस देश के बारे में जो सोचने वाले युवा को अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल ही हो रहा है। मेरे साथियों, आज हमने एक बड़ी चीज़ को दुनिया के हर जगह पे, हर कोने कोने पे हम सुनने जा रहा है। यह है आज के दुनिया में, आज के हिंदुस्तान में कैस्ट सेंसस के बारे में। साथियों, कैस्ट सेंसस एक नया चीज नहीं है। कैस्ट सेंसस ने जो 1932 में जो साइमन कमीशन हिंदुस्तान को आजादी मिलने से पहले साइमन कमीशन ने कैस्ट सेंसस किया था, और उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि पिछड़े वर्गों का प्रतिशत 52% है। साथियों, उसके बाद में काका कालेलकर कमीशन भी आए थे, उसमें भी बहुत क्लियरली बताया गया था कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों का प्रतिशत 52% है। 1992 से पहले अपने को ओबीसी वालों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी ये रिजर्वेशन के सिस्टम नहीं थे। आज हम देखे गए तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स वो जो आरक्षण को लेके आईएएस आईपीएस बन के अपने साथ में भी वो काम करने के लिए तैयार है। मेरे साथियों, आज अगर हम देखें तो एक कुलगणना, ये सर्व रोग निवारण है। ये अगर ये जाति गणना होता है तो जो लोग जितने हैं हिंदुस्तान में
उसका प्रतिशत मालूम हो जाएगा। जिसका जितने भागीदारी उसका उतना हिस्सादारी। ये लोग बोलते हैं कि नायक सेवा करने के लिए आए। साथियों, सभी लोगों को मालूम है ये ओबीसी पिछड़े वर्गों ये देश के बैकबोन है। ये चीज भी बहुत सारे बार अपने प्रधानमंत्री जी भी बताए थे, लेकिन इसका देखभाल करना किसी का मामला नहीं हो रहा है। जब तक अपने लोगों का ये पिछड़े वर्गों का सेवा देश की सेवा होता है, पिछड़े वर्गों का रक्षा देश की रक्षा होता है। जब तक ये सरकार पिछड़े वर्गों का रक्षा और सेवा नहीं करता है, तब तक देश का सेवा भी नहीं कर सकता है। तो इस सिचुएशन में ये जाति गणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आए तो सारे चीज सामने आ जाएगा। अभी SC/ST ये वर्गीकरण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो उसूल फैसला दिया है, वो अपना जाति जनगणना के लिए भी बहुत कामयाबी होगी। हम सरकार से ये मांगते हैं, अब जरूर तुरंत ये जाति जनगणना करना है। इसके हिसाब से अपने को पॉलिटिकल आरक्षण और बाकी चीज जो मंडल कमीशन ने 40 प्रतिपादन जो सामने रखे थे, वो पूरे प्रतिपादन को अमल करने का आयोग मिलेगा। वैसा अगर नहीं करता है तो बांग्लादेश में जैसा सिचुएशन है, बांग्लादेश में जैसा परिस्थिति है, वो वैसे परिस्थिति भी हिंदुस्तान में आने का भी आवश्यकता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ, यहाँ पे तो बहुत बड़े लोग और समझदार सोचदार है। तो सभी लोगों को भी मालूम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो समानता इक्वालिटी इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सो आई अर्ज ऑल दी civilians and the wise people of India to come forward to fight for our deprived sections, because in judiciary we don't have proper stake, in industries we don't have proper stake, in banking we don't have proper stake. Friends, during the British ruling it was only 21% who were holding the 54% of the wealth of India, and now it has become 22.6%. So now India has 294 billionaires, out of which we can merely see any kind of billionaire from OBC or SC/ST. So the economical inequality is improving in India like anything, and hunger rate is also improving like anything. So we all have to come together. We all should have to put our hands together to fulfill our dreams and to achieve our goals. With this, I thank for this opportunity by the AOBC leaders, and I am strongly saying that we are together. We will definitely work together to achieve our goals. Thank you so much and thank you. Jai Hind. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।